डॉक्टर साहब, ऐशमुकाम इंसिडेंट में अलग अलग चीजें कही जाती है। हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि किसी पीर फकीर के साथ ये चलता था, लेकिन वहां जो लोकल्स हैं वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने शराब पी रखी थी, ये शराब का आदी हो चुका था। जिन हालात को आप देख रहे हैं, माँ पे इतना खतरनाक हमला और दूसरी तरफ से काफी लोगों पे इसने हमला किया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ऐसा है कि ये मेंटली अनसाउंड हो सकता था क्या? रिफत साहब, आपको मैं बताना चाहूंगा इस मामले में जो पेशेंट्स किसी साइकियाट्रिक इलनेस में मुब्तला होते हैं या किसी ड्रग ट्रीटमेंट पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनके हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो मेंटेन रहते हैं, वो ऐसे किसी को हार्म नहीं करते। एक्सट्रीम स्टेजेस में ये पेशेंट सुसाइड कर सकते हैं, एक्सट्रीम केसेस ऑफ डिप्रेशन होगा या कुछ होगा, ये एजिटेट होते हैं, लेकिन ये ज्यादा साइकियाट्रिक पेशेंट्स किसी को हार्म नहीं करते। शोर उठा सकते हैं, जंप मार सकते हैं, दरिया में कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियरली वो दूसरे पे जानलेवा हमला करते हैं। ऐसा रियरली होता है। ऐसा किसी हालात में होता है कि अगर किसी पेशेंट, कोई आदमी ड्रग इंटॉक्सिकेशन जिसको हो, इसको नशे की लत लगी हो या उसको नशे का वो चीज न मिले। जैसे मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, कोई पेशेंट जो है कैनबिस का ओवर यूज करता है और ज्यादा पीता है, कभी कभी चरस का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसमें एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वो, उसको हम रन एमॉक कहते हैं, वो दौड़ता है और वो ऐसे फ्री रन में जाता है, जो भी रास्ते में उसको मिलता है उस पे वो हमला करता है। और अक्सर ये देखा गया है, पहले वो उन लोगों पे हमला करता है जिनकी उसके साथ कुछ रंजिश हो थोड़ी सी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमने इतने सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स देखे, इतने सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स कश्मीर में है, बहुत सारे ट्रीटमेंट पे है, तो लेकिन रियरली कोई ऐसा जानलेवा हमला करता है वो भी अपने घर वालों पे। तो मुझे लगता है इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ये ड्रग इंटॉक्सिकेशन का मामला तो नहीं है, इसने कोई ऐसी, इसको किसी ऐसी दवाई का या किसी नशे का लत तो नहीं लगी थी जिसका इसने ओवरडोज ले लिया। कि सिंपल केस नहीं लग रहा है। एज ए डॉक्टर, एज ए सीनियर डॉक्टर, मेरा यही कंसर्न है कि इट इज नॉट ए सिंपल केस ऑफ अनसाउंडनेस कि वो विल फॉरगेट इट कि ये अनसाउंड था या साइकियाट्रिक इलनेस में था। अगर ये साइकियाट्रिक इलनेस में था तो इसका डॉक्टर होगा कोई, उसको हम पूछ सकते हैं व्हाट वाज द डायग्नोसिस, व्हाट ट्रीटमेंट ही वाज रिसीविंग, ही मस्ट बी हैविंग मेनी प्रिस्क्रिप्शंस विद हिम। करेक्ट। सो इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो इस केस को एक एग्जाम्पल देके, सो दैट कि फ्यूचर में ऐसे केसेस नहीं हो। दिस इज द एक्सट्रीम केस कि एक बच्चा अपनी माँ को मार देता है, वो भी इतना तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ अदर्स। रियरली ऐसा पीर के साथ, मैं आपको एक बात बताऊं, एज ए डॉक्टर मेनी पेशेंट्स वी हैव सीन जो ओपीडी में आते हैं जो पीर के साथ चलते हैं, लेकिन वो अक्सर जब उनके पास कोई कंसल्टेशन के लिए जाता है फेथ हीलर के पास, कभी कभी वो उसको ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कभी कभी बूटी देते हैं तो उसकी वजह से उसको हार्म होती है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आपने कभी सुना कि कोई ऐसा नहीं? ऐसा तो पहला केस हमने देखा इस तरीके से ब्रूटैलिटी और अपनी माँ का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल करना और चेहरा काट देना पूरा। ये तो बड़ा हार्ट चिलिंग इंसिडेंट है जिसमें एक आदमी इतने लोगों को जख्मी करता है एट ए टाइम, तो इसकी वजह पूरे इलाके में दहशत फैली होगी। मुझे लगता है इसको तह तक इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर किसी नशे की लत है या उस एरिया में तो उसको जड़ से खत्म करना चाहिए कि सो दैट के सोसाइटी में ऐसा केस दोबारा ना हो और कोई बच्चा अपनी माँ या किसी दूसरे हम समसाये का ऐसे बेदर्दी से कत्ल न कर दे। मुझे लगता है कि मेरा कहने का यही मतलब है कि इस मामले को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको इन्वेस्टिगेट करे। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो उनको नशे की लत लगती है, जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो दूसरों के घरों में डाका डालते हैं, तो वहां से वो चोरी करते हैं, कभी मस्जिद के वो पेटी तोड़ देते हैं, कभी किसी जियारत की पे डाका डालते हैं। तो जब किसी आदमी को ड्रग की लत लग जाती है और उसको ड्रग ना मिले तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में वो कुछ भी कर सकता है उस वक्त। सो इस केस को बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सो दैट कि पुलिस को भी कुछ लीड्स मिले कि ऐसे कोई, मतलब ऐसे कुछ और लोग हो सोसाइटी में जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो, इस स्टेज पे पहुंचे हो कि कल को वो कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया। बेहतर है कि इस केस की मुकम्मल छानबीन की जाए, भले कितना टाइम लगे, क्योंकि अगर ये ड्रग्स वाला मामला है तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा फिर अलर्ट रहना होगा और इसमें कैसे इस चीज को खत्म किया जाए ताकि इस तरीके के वाकयात पेश ना आए। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।